नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेस में। दोस्तों, आज क्लास 2022-23 का बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो के साथ साथ ये है बुक जो भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। सम्मिलित इसमें जो है ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगिता जो भी होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी परीक्षा ज्ञान है एवं लेखन योग्यता भी है। अध्यायवार तो इसमें अध्यायवार सॉल्व पेपर है और 2390 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है। विस्तृत विश्लेषण और व्याख्या सहित हल एवं संशोधित आंसर की द्वारा प्रमाणित है। दोस्तों, हम आज ये क्लास लेना स्टार्ट करेंगे और इसका जो पीडीएफ होगा ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वो आपको हम बता देंगे कहाँ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाएं और कमेंट्स करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, ये ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्ण क्रम के ताल्लुक रखने वाले इसमें क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो इसका जो आंसर होगा ए में है कि ई, ए, ऐ, ओ और औ, ये सभी स्वर दीर्घ हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो विस्तार से पढ़ेंगे और विस्तार की वजह से आप लोग जान जाएंगे कि मूर्धा, दंत, तालु, ओष्ठ वगैरह कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो होता है, पहले सा और री और ऋषि वाले जिसे लोग कहते थे, पहले छोटे बच्चे कहते थे, टा और ठा, ये मूर्धा होंगे। सा, ई और चा और छा, ये तालु होंगे। सा, ता, था और दा, ये दंत होंगे। का वाला जो होगा, का, खा, गा और इसमें आ भी सम्मिलित है, ये कंठ होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा है, निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये पूछ रहा है का वर्ग का, तो का यहाँ पर भी लिखा हुआ है, का ये कंठ वाला होगा। अगला क्वेश्चन, इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे। का कंठ और अगला जो है का, खा, गा और घा अंगा। तालु में चा, छा, जा और झा और वा। मूर्धा में टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। दंत ता, था, दा, धा और ना होगा। ओष्ठ में पा, फा, बा और भा, इसके साथ में मा होगा। अंतस्थ व्यंजन में या, वारा, ला। ऊष्म व्यंजन में चारों सा आएंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्न विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? कह रहा है कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है 11 है और जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। हस्त स्वर होंगे आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर होगा आ, ई, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और औ होगा। तो अगला क्वेश्चन है पांचवा, सा का उच्चारण स्थान है। तो इसमें सा का जो उच्चारण स्थान होगा मूर्धन्य या मूर्धा होगा। सा का उष्म व्यंजन का भी उदाहरण होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत तथा का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अगला क्वेश्चन है, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो यार अलावा अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। इसके साथ में उष्म व्यंजन जो होते हैं चारों सा होंगे। और दंत व्यंजन में ता वर्ग तथा ला और सा होगा। तालब में चा वर्ग और या और सा होगा। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है?
तो अंतस्थ के बारे में पूछ रहा है, तो यार अलावा यानी कि ला अंतस्थ है। और अंधाकरण के उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यार अलावा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ और तालु दोनों है? तो इसका जो आंसर होगा डी। डी में दो स्वर ध्वनियाँ आती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है, जैसे ए और ए। अनुसार किसका कार्य करता है? तो अनुसार करता है पंचम वर्ग, पंचम वर्ण का। इसका होगा सी। अनुसार पंचम वर्ण का कार्य करता है, जैसे माँ का मेल, काशी और भा का मेल किसी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम धन पूर्ण विंदी आ जाएगी तो ये हो जाएगा संपूर्ण। परम धन तू तो परंतु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं तो निर्ना निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर या लुंठित स्वर। तो इसका जो आंसर होगा ये निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसका जो आंसर है सी उ, वो संयुक्त स्वर नहीं है। कुल 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार हैं। ह्रस्व में आ ई उ री आएगा। दीर्घ स्वर में आ और ई और बड़ा वाला उ आएगा। संयुक्त स्वर में ए ऐ उ और औ आएगा। अगला 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा डी या, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। उच्चारण दांत की सहायता से होता है। इन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे ता था दा धा ना ला और सा। ये हुए जाके। अगला क्वेश्चन 13वां। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा डी विवृत स्वर। जीवा के उत्पादित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 स्वर और 3 प्रकार होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और अगला होता है पश्च स्वर। विवृत स्वर वे स्वर हैं जिनका उच्चारण में मुख द्वारा या मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ में मुख द्वार पूरा खुलेगा। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। एक है विवृत, दूसरा अर्धविवृत और तीसरा है अर्धसंवृत और चौथा है संवृत स्वर। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन है अड़ा, रा, ला और चा, लेकिन इसका जो आंसर होगा बी, इसमें ला होगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वर्तस का स्पर्श करती है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। अगला 15वां क्वेश्चन है टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसमें जो ऑप्शन है कंठ है, तालु या मूर्धा या दंत। काचा टा यानी कि कंठ तालु मूर्धा, ये मूर्धा मूर्धन होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है 16वां। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ, उ, ए और औ।
तो इसका सही जो आंसर होगा ए आ जो है ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है। उ ह्रस्व स्वर है। ए आ और धन ई इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। ओ आ धन उ इसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है चा छा जा झा वा का उच्चारण होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से या मूर्धा से। तो इसका आंसर होगा तालु से। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का भाग मध्य वाला जो भाग है तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य कहते हैं। जैसे ई स्वर, चा छा जा झा वा या रा या और सा ये व्यंजन है तो इन्हें तालव्य कहते हैं। 18 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है महाप्राण व्यंजन, अलप्राण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। तो इसका जो सही आंसर होगा ए महाप्राण व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने से अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और समस्त उस वर्ण महाप्राण ध्वनि के उदाहरण हैं। जैसे का खा, चा छा ठा, डा था धा, फा भा और चारु सा। 19वां क्वेश्चन उच्चारण की दृष्टि से समवल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। संप्रेक्त ध्वनि या युग्मक ध्वनि या संयुक्त ध्वनि या द्वैत ध्वनि। तो इसका जो आंसर होगा ए उच्चारण की दृष्टि से संप्रक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाते हैं। यहाँ सा और वा ध्वनियों के मध्य मा ध्वनि संयुक्त हुई है। 20वां जो क्वेश्चन है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 11 या 4 या 7 या 2। तो इसका जो आंसर होगा 4। इसमें विस्तृत कर पढ़ें तो इसमें लिखा है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के दो भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ और री। दीर्घ स्वर वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे वड़ा, ई उ ए ओ और औ। 21वां क्वेश्चन लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अक्षर वर्ण वर्ण समूह या वर्णमाला। तो इसका जो आंसर है वर्णमाला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं। 22 क्वेश्चन है ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। जैसे आ ई, अंग आहा, री उ, अंग और जिसमें चंद्रबिंदी है और नहीं भी चंद्रबिंदी है। तो ये हो गए। इसका जो आंसर होगा वी वाला अंग और आहा। ऐसी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश ना तो स्वर में किया जाता है और ना ही व्यंजन में किया जाता है। समावेश ना स्वर में होता है और ना ही व्यंजन में होता है। अंग को अनुस्वार तथा आहा को अंग आहा को विसर्ग कहते हैं तथा इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। जिसमें 23 क्वेश्चन है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। गा, झा या ना या मा। तो इसका जो आंसर होगा प्रश्नगत विकल्पों में झा व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है।
वस्तुतः चा वर्ग के सभी स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालव्य अन्य व्यंजनों के उच्चारण स्थान निम्नवत है। जैसे का वर्ग जो है प्लस छोटा और बड़ा और इसके साथ में हा और विसर्ग ये कंठ हुए जाके। चा वर्ग ई और बड़ी या और सा ये तालु। टा वर्ग री और रा और जिसे पेट बढ़ा हुआ सा कहते हैं इसे मूर्धन्य कहा जाता है। ता वर्ग और ला और सा जिसे छोटा वाला सा कहा जाता है ये दंत है। पा वर्ग ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ हुआ होगा और ए ए ये कंठ तालव्य होंगे। औ ओ और औ ये कंठोष्ठ होंगे। वा वाला जो होगा ये दंतोष्ठ कहा जाता है। 24 क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती हो और ना ही व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? तो आगत या ऊष्म या अंतस्थ या आयोगवाह। तो इसका जो आंसर होगा वी वाला डी वाला इसका आंसर होगा। डी में है कि जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती हो और ना ही व्यंजन में उसे आयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग आयोगवाह कहलाते। आयोगवाह का मतलब है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ये स्वर और व्यंजन दोनों में उपयोग होते हैं। 25 क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? तो इसका जो आंसर होगा बी यानी 2 में। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, सघोष तथा अघोष। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झकृत होती हैं वे सघोष और जिनमें यह झनकृत नहीं होती हैं वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का उपयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ग जो वर्ण होगा, दूसरा वर्ण सा, शा और शा तथा सभी स्वर अघोष होते हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा या रा ला वा और हा सघोष या घोष ध्वनि होते हैं। 26 क्वेश्चन है, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? दंत, मूर्धन्य, तालव्य या वर्तस्य। तो इसका जो आंसर होगा टी। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने दांतों के ऊपर हिस्से में संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्तस्य कहते हैं। वर्तस्य व्यंजनों के अंतर्गत ना, सा और राला आते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ ध्वनि। तो इसका जो आंसर होगा ए ग्रीवा। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ, कंठ, तालव्य, तालव्य, दंत इत्यादि प्रकार की वर्ण ध्वनियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है। 28 क्वेश्चन है, भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ए। इसके अगर ऑप्शन देखें तो वर्ण, मात्रा, अर्थ भी दिए हुए हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा शब्द होगा। उच्चारण की दृष्टि से जब भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है तो ध्वनि के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो ये जरूरी नहीं, जैसे आ, का, पा और ता इत्यादि ये ध्वनियां हैं लेकिन सार्थक नहीं है, किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द क्यों हैं? क्योंकि इनमें सार्थकता है अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई
है। 29 क्वेश्चन है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो किस में लगता है दोस्तों, अनुस्वार में या अनुनासिक में या ह्रस्व में या प्लुत में। तो इसका जो आंसर होगा डी प्लुत। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम लंबा खींच दें तो ओम, सुनो आदि ये प्लुत कहे जाते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेदन या संधि विच्छेद। तो इसका जो आंसर होगा बी वर्ण विच्छेद। किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस समूह के से ऊपर वर्णों को और व्यंजन वर्णों को अलग किया जाता है। शब्दों में या वर्ण समूह में जिसमें मात्रा होती है उन्हें वास्तविक रूप में लिखा जाता है। जैसे किताब में का और धन ई, धन ता और धन आ, धन वा और धन आ। तो हो गया किताब। 31 क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। 25, 30, 20 या 35। तो इसका जो आंसर होगा 25 होते हैं और विभिन्न भागों में जीवा के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनमें है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, इसके साथ में पा वर्ग। 32 क्वेश्चन है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ या कंठ तालव्य ओष्ठ। तो इसका सही आंसर होगा सी कंठ तालव्य। 33 क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। ज्ञा, चा, खा और छतरी वाला छा। तो इसका सही आंसर होगा डी। हिंदी शब्दकोश के का के बाद छा वर्ण आता है। छा संयुक्त व्यंजन है जो कि का धन सा के योग से बना है, जबकि ता धन रा द्वारा त्रा बना है, जा वा के द्वारा ज्ञा बना है और गा और रा के द्वारा सा बना है के योग से बने हैं। तो अगला क्वेश्चन है 34 में निम्न में दंत वर्ण कौन सा है। सा है, पा है, टा है या हा है। तो इसका सही आंसर होगा सा दंत वर्ण है जो कि वर्तस से दंत मूल से उच्चारित किया जाता है। पा ओष्ठ, टा मूर्धन्य तालु के मूर्धा भाग से तथा हा स्वर यंत्रीय काकल्य या कंठ द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। 35 क्वेश्चन, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। पा, वा, मा और था। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रसन्नगत विकल्पों में अनुनासिक वर्ण है। ऐसे वर्णों का उच्चारण नासिक या नासिका तथा मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण अंगा, और अणा, ना और मा अनुनासिक हैं। विकल्प में पा और वा तथा था वर्ण तीनों ही स्पर्श व्यंजन हैं। 36 क्वेश्चन, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। कंठ या दंत, ओष्ठ या तालव्य। तो इसका सही आंसर होगा ला और सा का उच्चारण जो स्थान है ये दंत है। हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित विवरण निम्नलिखित है। तो इसमें कंठ में आ और दोनों आ है, छोटा और बड़ा। का वर्ग के वर्ण सा और विसर्ग है। तालु में दोनों ई हैं, छोटी और बड़ी। चा वर्ग है या तथा शा भी सम्मिलित है। मूर्धा में री और टा वर्ग है या रा और सा है। दंत में ता वर्ग है के वर्ण ला और सा है। ओष्ठ में उ दोनों है, छोटा और बड़ा। पा वर्ग के वर्ण भी सम्मिलित हैं। कंठ तालु में ए ऐ हो जाएगा और कंठ ओष्ठ में उ और औ हो जाएगा। दंत ओष्ठ में उआ हो जाएगा। स्वर्णों का उच्चारण जो होगा व्यंजनों की सहायता से होता है।
अनुस्वार की सहायता सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, बिना किसी सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है। 38 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द प्रियतन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका उच्छिष्ट, पसिर्वक या फसिर्वक या सगोश या ऊष्म। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, सगोश नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।